नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे भारत में बढ़ते चीनी के दाम के बारे में। इसके पीछे का कारण जानेंगे, आखिर चीनी का दाम अचानक इतना क्यों बढ़ गया। इसके पीछे कारण इथेनॉल है या फिर भारत सरकार की गलत नीतियां हैं। आपको पता होगा कि E20 पर भारत में बहुत बवाल हुआ था। E20 को एक्चुअल में 2030 में लागू करना था, लेकिन ईरान और अमेरिका वॉर के वजह से भारत में E20 जो है वो 2026 में ही लागू कर दिया गया। साथ ही बात करेंगे कि क्या भारत सरकार महंगाई रोकने में, इन्फ्लेशन को रोकने में कामयाब नहीं है। भारत सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुका है महंगाई, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। अचानक महंगा होना, चीनी का दाम महंगा होना, अब त्योहार का सीजन है, सभी चीजें महंगी होंगी और लोगों के पैकेट पर असर पड़ेगा। भारत में चीनी के दाम पिछले कुछ महीनों से तेजी से बढ़ रहे हैं। केवल इसी महीने भारत में चीनी की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हुई है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार 20 अगस्त को खुदरा बाजार में चीनी की कीमत 55 रुपये किलोग्राम था। इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने पहले चीनी की कीमत 48 रुपये प्रति किलोग्राम थी। 20 अगस्त 2025 को इसकी कीमत 46 रुपये प्रति किलोग्राम थी। बाजार के जानकारों का कहना है कि चीनी के दाम इससे पहले कभी इतने ऊंचे नहीं गए। उनका कहना है कि अल नीनो, आपको पता होगा कि भारत में सूखा पड़ा है इस बार, अल नीनो का प्रभाव देखा गया है, मानसून कमजोर रहा है और कुछ जानकार कह रहे हैं कि इसी वजह से चीनी की कीमतें जो है वो प्रभावित हुई हैं। हालांकि केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने की बुआई पिछले साल के लगभग बराबर हुई है। यह 5 वर्षों के औसत बुआई से करीब 4 हेक्टेयर अधिक ही बुआई हुई है। जन्माष्टमी से शुरू होने वाला त्योहारों का मौसम करीब आ रहा है। लगातार भारत में त्योहार आते हैं। ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने चीनी के निर्यात पर रोक लगा दी है। साथ ही थोक व्यापारियों के पास चीनी का कितना स्टॉक हो सकता है, इस पर स्टॉक लिमिट भी लगाया गया है। चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इसका सिंपल सा आंसर है कि दुनिया में चीनी उत्पादन के मामले में ब्राजील के बाद भारत दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन ब्राजील में होता है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में गन्ने के रस चीनी बनाने वाली कुल 703 मिलें हैं। इसमें 335 प्राइवेट है और 325 सरकारी मिलें हैं। 43 सरकारी चीनी मिलें हैं। सहकारी 325 है और 43 जो है वो सरकारी मिलें हैं। भारत में चीनी का उत्पादन वर्ष अक्टूबर से शुरू होकर अगले साल सितंबर में समाप्त होता है। मतलब कि हर वर्ष जो है वो अक्टूबर में स्टार्ट होता है और सितंबर में खत्म होता है। चीनी मिलों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष केतन पटेल का कहना है कि 2025-26 के चीनी वर्ष में देश में चीनी उत्पादन 3.2 करोड़ टन यानी कि 32 अरब किलोग्राम रहने का अनुमान था, लेकिन वास्तव में यह करीब 3 करोड़ टन यानी कि 30 अरब किलोग्राम ही रहा। पिछले साल बारिश ज्यादा हुई थी, जिसका गन्ने की फसल पर प्रतिकूल असर पड़ा। इसी तरह अधिक उत्पादन देने वाले CO 0238 नाम की गन्ना किस्म उत्तर प्रदेश में गेरुआ रोग फैल जाने के कारण फसल जो है वो बर्बाद हुआ है। इन दोनों कारणों से गन्ने का उत्पादन और शुगर रिकवरी रेट आने की 100 किलोग्राम गन्ने से मिलने वाली चीनी का प्रतिशत 12 किलोग्राम से नीचे आ गया। इसलिए चीनी का उत्पादन अनुमान से कम रहा। भारत में चीनी की खपत 2.6 करोड़ टन से 2.8 करोड़ टन के बीच रहती है और आमतौर पर साल के अंत में 60 से 70 लाख टन चीनी एंडिंग स्टॉक यानी बचा हुआ भंडार के रूप में रह जाती है। 2024-25 के साल के अंत में एंडिंग स्टॉक केवल 50 से 50.5 लाख टन था। इस तरह 2025-26 की शुरुआत कम ओपनिंग स्टॉक यानी शुरुआत भंडार के साथ हुई और फिर उत्पादन भी अनुमान से थोड़ा कम रहा। कमजोर मानसून चीनी के उत्पादन को प्रभावित करने वाला अकेला कारण नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि लोग पैनिक बाइंग यानी कीमतें और बढ़ने की आशंका में तेजी से खरीदारी कर रहे हैं। एक तरफ उपलब्ध स्टॉक थोड़ा कम है, त्योहारों का मौसम है और बारिश को लेकर चिंता है। दूसरी तरफ मांग ज्यादा बढ़ गई है। नतीजतन
कीमतें जो है वो अचानक बढ़ गई है। क्या चीनी की कमी है? तो इसका आंसर है कि भारत में प्राइवेट चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक भारत में कपड़ा उद्योग के बाद गन्ना आधारित उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उद्योग है। आईएसएमए के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 55 लाख से 60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। औसतन 45 करोड़ टन गन्ने का उत्पादन होता है और इससे करीब 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। चीनी की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार क्या मानती है, यह जानने के लिए कि सरकार ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्य मंत्री नीमूबेन भंजानिया से फोन और मैसेज के जरिए संपर्क करने की कोशिश की थी। हालांकि उनकी ओर से तत्काल कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन 28 जुलाई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में केंद्र सरकार ने दावा किया था कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा कि सरकार के संज्ञान में आया है कि हाल में मिलों के गेट पर चीनी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी मौजूदा मांग और आपूर्ति की स्थिति के अनुरूप नहीं है। यह भी सामने आया है कि कुछ व्यापारियों, डीलरों, बिचौलियों की जमाखोरी, सट्टेबाजी और मिलों से चीनी की वास्तविक आवाजाही किए बिना कागजों पर किए जाने वाले कारोबार ने बाजार में कमी की एक कृत्रिम तस्वीर बनाने में भूमिका निभाई है। इस तरह के लेन देन के कारण कीमतों में टाली जा सकने वाली अस्थिरता पैदा हुई है और मिलों के गेट के साथ खुदरा बाजारों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, सरकार उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाती है देश की घरेलू खपत के लिए जरूरी चीनी का पर्याप्त स्टॉक है। जुलाई, अगस्त और सितंबर को चीनी उत्पादन का ऑफ सीजन माना जाता है और यह अवधि त्योहारों के समय आती है, इसलिए हर साल इस तरह बाजार में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। भले ही कीमतें 50 रुपए से ऊपर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीजन के दौरान आमतौर पर कीमतें 38 से 42 रुपए के बीच में रहती है। उस समय कीमत किसानों को फेयर एंड रिफ्यूनरेटिव प्राइस यानी कि एफआरपी भी समय पर नहीं दे पाती। यही वजह है कि कुछ किसान गन्ने की जगह दूसरी फसलों की ओर चले गए हैं, जिनसे 3 या 6 महीने में रिटर्न मिल जाता है। बाजार भाव बढ़ने का मिलों को फायदा यह है कि उनका स्टॉक बिक जाएगा और वे किसानों को समय पर एफआरपी का भुगतान कर पाएंगे। अक्टूबर से नई चीनी बाजार में आएगी, इसलिए कीमतों में गिरावटें देखने को मिलेगी। फिलहाल बाजार में चीनी की कमी भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्टॉक भी नहीं है। स्थिति हैंड टू माउथ यानी ऐसी कि बाजार में जितनी चीनी आ रही है वह तुरंत बिक जा रही है। कारण यह है कि दुनिया में भी चीनी का स्टॉक जो है वो कम हो गया है और दूसरा कारण है कि 30 लाख टन चीनी को एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया गया है और काफी मात्रा में चीनी का निर्यात भी हुआ है। जब देश में चीनी के करीब 1.5 अरब उपभोक्ता हों और 1-2 साल सूखा पड़ जाए तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कार्यक्रम जोखिम भरे हो जाते हैं। लोगों में यह डर बैठ गया है कि अल नीनो के कारण बारिश नहीं होगी और चीनी और महंगी होगी। नतीजा यह है कि जो लोग 5 किलो चीनी खरीदते थे वे अब 50 किलो चीनी खरीद रहे हैं और जो 50 किलो खरीदते थे वे अब 100 किलो का मांग कर रहे हैं। क्या पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है? तो कच्चे तेल की खपत के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है, लेकिन भारत में इस्तेमाल होने वाले कच्चे तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। इस आयात को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा बचाने के लिए, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2018 में पेट्रोल में मिलाए जाने वाले इथेनॉल की मात्रा को 10% से बढ़ाकर 20% करने का फैसला किया। यह लक्ष्य 2030 में हासिल किया जाना था, लेकिन सरकार ने इसे जुलाई 2025 में ही लागू कर दिया। भारत में चीनी उद्योग सरकारी नियंत्रण के तहत आता है। चीनी मिलों को किसानों से खरीदे गए गन्ने के लिए कितना एफआरपी देना होगा यह केंद्र सरकार तय करती है। सरकार यह भी तय करती है कि कौन सी चीनी मिल हर महीने कितनी चीनी बेच सकती है और चीनी का निर्यात किया जा सकता है। देश में बड़े पैमाने पर इथेनॉल खरीदने वाला ग्राहक भी सरकार ही है और इस
तरह इथेनॉल की कीमत भी अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ही तय करती है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के चीनी वर्ष में 30 लाख टन चीनी का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह देश में चीनी के कुल उत्पाद का करीब 10% है। गन्ने के रस के अलावा चीनी बनाने के दौरान तैयार होने वाले सिरप, ए हेवी मोलासिस, बी हेवी मोलासिस और सी हेवी मोलासिस से भी इथेनॉल बनाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्पादित कुल इथेनॉल का करीब 1/3 हिस्सा गन्ने से तैयार किया जाता है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और यह चीनी मिलों को नकदी उपलब्ध कराता है, लेकिन सरकार इस बात को लेकर स्पष्ट रही है कि चीनी का उत्पादन हमेशा पहली प्राथमिकता है। यह आरोप लगाना आसान है कि सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन के लिए चीनी को डाइवर्ट होने से नहीं रोका, लेकिन यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि चीनी उत्पादन के शुरुआती अनुमान काफी ज्यादा थे। समस्या यह है कि गन्ने और चीनी के उत्पादन का सटीक अनुमान लगाने के लिए हमारे पास कोई सटीक तरीका या तकनीक उपलब्ध नहीं है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम चीनी के कितने बड़े बाजार की बात कर रहे हैं, इसलिए यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि इथेनॉल के उत्पादन के लिए डाइवर्ट की गई चीनी के कारण अब देश में चीनी की कमी पैदा हो गई है और इस तरह से देश में चीनी की कीमत जो है वो एक बार फिर से पूरा बढ़ गई है। सरकार ऐसा नहीं है कि केवल चीनी का कीमत बढ़ा है, महंगाई हर चीज में बढ़ा है और जिस तरह से महंगाई बढ़ा है उस तरह से लोगों का वेतन नहीं बढ़ा है। सरकारी कर्मचारी का बात नहीं किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर और जो डेली बेसिस वाले वर्कर हैं उनका बात किया जा रहा है। धन्यवाद।